तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जिसका एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर रखा है। आज हम शुरू करेंगे 2.2। 2.2 शुरू करने से पहले आपको जीरोथ ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया, कुछ एग्जांपल्स हो गए, उनको समझना पड़ता है ताकि एक्सरसाइज आप आराम से कर सकें। तो आज एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे हम चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल का। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने बता रखा है, वो भी चेक कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जाके आप देख सकते हैं। पहले चैप्टर का प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुका है, दूसरे चैप्टर का चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप देख के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट ए इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो जो आपको 3 वेरिएबल्स गिवन है, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, अपने वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है। जैसे यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट, मतलब x की अगर वैल्यू आप 1 रख दो तो इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 1 की वैल्यू रख दो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 1 का रख के देखना है, तो 1 का रख के देखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसके आगे लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इज गिवन, क्योंकि हमें हमें पूछा है कि इस इक्वेशन के अंदर अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो हम पहले लिखेंगे कि जो हमें वैल्यू x की गिवन है। एक लाइन लिख लेते हैं, कैसे लिखना है। मैं आपको बेसिकली फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, लिखना भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सीबीएसई में अधिकांश स्टेप मार्केटिंग भी होती है, आपकी इसी के स्टेप के अकॉर्डिंग नंबर्स भी मिलते हैं। अगर अच्छे फॉर्मेट में आप लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेते हैं पहले। तो हमने लिखा कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इज गिवन बाय, जो कि हमें गिवन था। तो इस इक्वेशन के अंदर ना पूरा x के जगह पे 1 रख दो, जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एक्स, यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी 1 डालोगे। ठीक है, यहाँ पे x है तो ये रखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 3, और फिर x है तो यहाँ पे गुणते 1। कुछ नहीं साइन होता है बीच में तो उसका मतलब बुरा होता है। ठीक है, प्लस 7। अब इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर करोगे आप तो 1 ही आता है, ये आपको पता होगा। तो 1 का गुणा जब आप 5 में करोगे तो 5 ही तो आएगा। तो ये हमने लिख दिया 5। अब माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया। 3 में 1 का गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी 3 ही, और प्लस 7 तो साथ में है ही। तो अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 7 9 हो जाएगा, और ये आ गया आपका आंसर। काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन खत्म होता है, सेकंड देखते हैं। सेकंड थोड़ा अंडर रूट वाला है, उसको आराम से समझिएगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू वाई इक्वल टू 3y का क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11 एट वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ऊपर x था, यहाँ पे y कर दिया, लेकिन y की वैल्यू क्या करा है कि y की जगह पर आप 2 रख के बताओ कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो पहले एक लाइन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई एट वाई इक्वल टू कितना है 2 इज गिवन बाई। अब इस इक्वेशन पे जहाँ जहाँ वाई है, ठीक है, इन सभी इक्वेशनों में वाई की जगह पे क्या रख दो, 2 रख दो। तो क्यू इक्वल टू 2 रखेंगे, यहाँ पे भी वाई है तो 3, यहाँ पे फिर वाई है तो 2 रखेंगे, इसका क्यूब हो गया माइनस 4, गुणते का साइन हो जाएगा, कुछ नहीं साइन है तो, और वाई की वैल्यू 2 रखना है। ठीक है, प्लस अंडर रूट 11। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, आपको पता है। 2 गुणते 2, 3 बार गुणा कर दीजिए 2 का तो वैल्यू 8 आ जाएगी। 2 गुणते 4, 2 गुणते 2, फिर 2 गुणते 2, फिर यहाँ से हो गया आपका 8 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणते 8 माइनस 4 दूना के 8, प्लस का साइन है तो प्लस अंडर रूट 11। इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, 8 का 3 में गुणा करोगे 24 माइनस 8 प्लस अंडर रूट 11। तो अब आप क्या करेंगे, 24 में से 8 माइनस कर देंगे। तो 24 में से 8 माइनस कीजिएगा तो आपको बचेगा 16,
+√11। देखिए अंडर रूट जो है इसमें से कुछ माइनस नहीं होगा, क्योंकि अंडर रूट का माइनस गुणा जो है अंडर रूट वाले अंक से ही होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट एक ही है, तो इसको ऐसे ही इतना पर ही छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अंडर रूट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, दूसरा अंडर रूट होता तब करते, एक ही सिंगल है तो उसको वैसे ही रखेंगे, बाकी सबका आपस में करते चलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। PT, ठीक है, इक्वल टू 4t का पावर 4 प्लस 5t का क्यूब माइनस t का स्क्वायर प्लस 6 एट, इस पे पूछा है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जो बोला है वही करना है हमें, ठीक है। नंबर से हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि t की जगह पे a रख के बताओ वैल्यू क्या रहे। तो जो t की जगह पे a रख दो, जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। सॉल्व होगा तो करेंगे, नहीं आगे होता तो छोड़ देंगे उसी पे। तो यहाँ पे है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल PT एट t इक्वल टू a इज गिवन एज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन में t की जगह पे a रख देंगे। तो रख देते हैं, जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे p, यहाँ पे फिर एक t है तो यहाँ पे a डाल दिया। 4 यहाँ पे फिर एक है तो इसको डाल दिया, पावर 4 पे है। प्लस 5 है, फिर यहाँ पे t का क्यूब है तो t की जगह पे a रखना है तो a रख दिया, और ये हो गया। माइनस a का फिर स्क्वायर है प्लस 6 है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि ए है तो दिक्कत होगा, क्योंकि देखो पावर भी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर पावर सेम होता तो सॉल्व भी करते हैं आगे, तो इतना आप इसको छोड़ देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।